देखिए, आज का जो वीडियो है यह है सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करने और पैसा रखने की नई लिमिट जारी। लिमिट क्रॉस करने पर मिलेगा नोटिस भाई, इसी को लेकर के है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टीच वाले हौसला साथियों। देखिए यहां पर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। यहां पर है, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है जिसे कि आप लोग बचत खाता कहते हो, तो इसको लेकर अगर आप ओपन करवाते हो तो जीरो पर किसी का खाता 500 पर खुलता है, किसी का खाता 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 तक भी खुलता है। समझ पा रहे हो? तो जिसमें से एक गांव में रहता बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना खाता सीएसपी में भी खुलवाता है, तो उसका जीरो पर खुलता है, सीएसपी का खाता रहता है, तो है ना। तो भाई इसी को लेकर के मैं आप लोग को बताने वाला हूं। अगर आप लोग ब्रांच से खाता खुलवाते हो, ठीक है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले कि उस खाते में आप कितने पैसे जमा कर सकते हो, कितने पैसे आप रख सकते हो, क्या उसकी लिमिट है, कितना पैसा आप सेंड कर सकते हो, पूरी जानकारी आज का वीडियो में आपको देने वाले हैं। देखिए साथियों, यहां पर क्या है, आपका सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने और पैसे रखने की नई लिमिट जारी। यहां पर लिमिट क्रॉस करने पर आपको मिलेगा नोटिस, उसी को लेकर के हम बताने वाले साथियों। सेविंग अकाउंट में मतलब कि एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 1 मार्च, कोई भी साल हो, चाहे वो 2025 का भी साल है, तो 1 अप्रैल से लेके अगला 2026 तक में 31 मार्च में वो होता है एक फाइनेंशियल ईयर। हम लोग का साल 1 जनवरी से शुरू होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन बैंकिंग में ऐसा नहीं होता है। बैंकिंग सेक्टर में 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च लास्ट होता है। जैसे हम लोग का 31 दिसंबर होता है ना, तो बैंकिंग सेक्टर में 31 दिसंबर नहीं होता है, बैंकिंग सेक्टर में 31 मार्च लास्ट दिन होता है। समझ पा रहे हो साथियों? ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पर क्या बताएंगे, अगर आप मान लीजिए 10 लाख से ज्यादा जमा करते हो तो इस पर आयकर विभाग जो है आपको बैंक द्वारा जानकारी भेजी जाती है। अगर आप 10 लाख जमा कर रहे हो या उससे ज्यादा जमा कर रहे हो, जिसके बाद आपको आयकर विभाग का नोटिस भेजा जाता है। आयकर विभाग किसको कहते हैं? ईडी जिसको बोला जाता है। समझ पा रहे हो? यहां पर कोई रोक नहीं है, लेकिन यहां पर समझिएगा बात, यहां पर नियम अगर आप जानेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस नियम को आपको जानना है। 10 लाख का नियम क्या है वो भी बताने वाले हैं, और यहां पे देखिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समझिए। क्योंकि आपके पास बैंक अकाउंट का कभी ना कभी भाई किसी को पैसा जमीन खरीदे, या किसी को शादी ब्याह किए, या कोई गाड़ी खरीदे, या कुछ घर बना रहे हैं, और किसी को बार बार पैसा आप कैश में दे रहे हैं या तो ऑनलाइन से दे रहे हैं, तो जानना बहुत जरूरी। कैश में भी दे रहे तो भी जानना जरूरी है, ऑनलाइन से दे रहे तो भी जानना जरूरी है। पैसे को बार बार खाते से निकाल रहे हैं, चाहे वो एटीएम से निकालो, चाहे वो फिंगर से निकालो, चाहे वो चेकबुक से निकालो, चाहे वो आप ब्रांच से निकालो, तो ये नियम आपको बहुत जरूरी जानना। सारे लोग नहीं बताएगा, यही एक चैनल है जो कि आपको देसी स्टाइल में बताएगा। समझ पा रहे हो साथियों? देसी स्टाइल में मिलेगा। देखिए यहां पे क्या है, यह नियम आपके सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में किए गए कुल कैश का जमा पर लागू होता है। और क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 लाख से अधिक जमा नहीं कर सकते, कर सकते हो, बशर्ते इसके लिए नियम है। यदि आप इस सीमा से अधिक जमा करते हो तो आपको आपका बैलेंस, इस वित्त वर्ष की जानकारी आयकर विभाग को वो भेज देता है, सेंड कर देता है। समझ रहे? और आपको क्या करना चाहिए वो समझिए। नियम का पालन आपको करना है, मतलब 10 लाख से अधिक अरब जमा करने से आपको बचना है। समझ पा रहे हो? और या फिर पर्याप्त दस्तावेज आपको तैयार रखना, आपके धन के स्रोत को आपको साबित करने के लिए कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए कुछ नियम है। आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, ये सब चीजें भी बताएंगे आपको, क्या क्या करना, कितना में करना है, कैसे करना है, पूरा वीडियो है, क्योंकि एक बार में क्लियर नहीं होगा। समझ पा रहे हो? अब देखिए यहाँ आयकर विभाग क्या करेगा, इसको जांच करके आपको नोटिस भी मिल सकता है, और बाद में फिर आप घबराएंगे, आपको नियम पता नहीं होता। आयकर विभाग ये जानना चाहता है कि आपने जो पैसा जमा किया वो कहां से आया, आपने जो पैसा निकाला वो कहां से आया। आयकर विभाग इस चीज को जानना चाहता है। और देखिए यहां पे तो पूरी जानकारी आपको देने वाले साथियों, यहां पर ये नियम आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपको परेशानी में पड़ सकते हैं। देखिए साथियों यहां पर क्या है, अब चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। सीएसपी में कि हम चर्चा कर रहे थे यहां पे कि उसके बारे में देखिए आपको बता, कितने पैसे जमा कर सकते हो, कितने पैसे रख सकते हो, क्या लिमिट होगी। समझ पा रहे हो? एक दिन में, एक साल में कितना निकासी, जमा ऑनलाइन से, ऑफलाइन से, सारी जानकारी वीडियो में देने वाले साथियों। पहले धड़ाधड़ लाइक कर दो, इस तरह का वीडियो आपको यही टीच वाले हौसला चैनल पर मिल पाएगा। सारे लोग देखिए, मेरा वीडियो लॉन्ग होगा, डंके की चोट पर बोलूंगा, लेकिन जानकारी के साथ होगा।
समझ पा रहे हो साथियों? समझा समझा के बताया जाएगा, ये नहीं आया पोथी पत्रा पढ़ दिया, वो काम नहीं होगा। देखो यहां पे समझिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यह सारे लोगों को जानना जरूरी है। ये आप नहीं जानेंगे, हर फाइनेंशियल में कुछ ना कुछ बजट पेश करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी सरकार के द्वारा भी बजट पेश होता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भी कुछ रूल बनाया जाता है, आरबीआई के द्वारा भी कुछ रूल बनाया जाता है। बैंकिंग सेक्टर में आपको पता ही होगा, तो नया रूल जो वो जानना आप लोग को बहुत जरूरी है, जो कि इनकम टैक्स का अपना खुद का रूल होता है, फिर आरबीआई का रूल होता है, फिर बैंक का भी रूल होता है, जो कि आरबीआई का रूल सारे बैंकों को फॉलो करना होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, आरबीआई बैंकों का बैंक है, सारे बैंक का हेड है आरबीआई, समझ पा रहे हो? वो बैंकों को जुर्माना भी लगा देता है बैंकों के ऊपर, अगर बैंक गड़बड़ कर रहा है तो। अब यहां पर क्या मुसीबत है, अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, इनकम टैक्स आप पर जुर्माना लगाएगा, इसलिए आप समझ लीजिए पूरी तरीके से आपको क्या करना है, क्या लिमिट है अब बताने वाला। देखिए साथियों यहां पर क्या है, सेविंग अकाउंट का ट्रांजेक्शन का क्या लिमिट है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि ट्रांजेक्शन कितने कर सकते हैं, क्या लिमिट है। देखिए यहां पर लगभग 90% लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस इन्हीं ट्रांजेक्शन लिमिट की वजह से मिलता है। तो सारे ट्रांजेक्शन वो कर देते, बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर देते हैं और इनकम टैक्स का नोटिस उन्हें मिल जाता है, वो लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं साथियों, समझ पा रहे हो? उन्हें पता ही नहीं होता। अब देखिए यहां पर क्या है, तो इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं और बताने वाले 5 6 ऐसे पॉइंट आपको बताने वाले जो कि आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पे समझिए, गलती से भी उस लिमिट को अगर आप क्रॉस कर जाते हैं, अनजाने या जो भी है, ठीक है, तो आपको वहां पर क्या होगा, इनकम टैक्स नोटिस मिल जाता है। समझ पा रहे हो? कहता है हमको कैसे आ गया, किसी का टीडीएस काट लेता है, आपको बताए थे पहले भी, एक आदमी का पैसा काटा था 50,000 का, 1 लाख काट लिया था खाते से, और किसी का खाता होल्ड कर देता है, समझ पा रहे हो? तो देखिए यहां पर इनकम टैक्स नोटिस मिलने पर कितना बड़ा मुसीबत होगा, ये तो आपको पता ही नहीं है। आप समझिए इनकम टैक्स मिलने के बाद आपको फिर इसमें बहुत सारे प्रूफ देने पड़ जाते हैं। यहां पर क्या है कि बहुत सारे एविडेंस देने होंगे, डॉक्यूमेंट देने होंगे, ये पैसा आपने कहां से कमाया, कहां से आया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस आपको जैसे मिलेगा। और क्या होगा, अदरवाइज आपका यहां पर 200% जो है पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर देगा, 200%, 100%, 50%, जितना मर्जी वो लगा देगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, हैवी पेनल्टी लगेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अब यहां पर आपको पता नहीं चलेगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे भाई, सोचता है 5 मिनट में सब कुछ बता देंगे, समझ पा रहे हो? ये नहीं होता है, हमारे पास रेडीमेड जानकारी नहीं देते, हम देंगे तो पूरी जानकारी आपको देंगे। देखिए यहाँ पे देखो, हर आदमी का ना कोई बैंक में खाता होता है, और देखो कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख जो है पैसा भेजते रहता है, ट्रांजैक्शन करते रहता है। तो देखिए उसका 1 साल का भी लिमिट होता है, वो भी हम बताएंगे आपको, 1 दिन का भी लिमिट होता है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, पूरा एक एक चीज बताएंगे, बने रहना, लाइक करना भाई, आपका लाइक करके हाइप कर देना बहुत जरूरी है। देखो आप लोग को यहाँ पर क्या करना, देखो 2025 अभी समाप्त होने वाला है साथियों, ठीक है, और आप लोग 2025 का आरंभ जैसे कि हुआ था, आप लोग को नियम आया, उसके बाद 2026 अब आरंभ होने वाला है, शुरुआत होने वाला है। तो आप लोग को जानना है फाइनेंशियल ईयर होता क्या। देखिए एक फाइनेंशियल ईयर आखिर ये होता क्या, हमने पहले भी बताया और अभी भी समझ लीजिए आप लोग, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब कि अगला जो फाइनेंशियल ईयर अभी हम लोग का चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, 1 अप्रैल से शुरू हो गया है, और अभी मेरा जो है ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2026 को खत्म होगा। 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2026 को ये खत्म हो जाएगा, ये फाइनेंशियल ईयर, बैंकिंग का साल, समझ रहे हो? अब देखो यहां पर क्या है, अब यहां समझना है 2026 में फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च खत्म होगा, तो आप लोगों को यहां पर जानना होगा पूरी तरीके से कि क्या नहीं कर सकते। समझिए आप लोग कितना पैसा निकाल सकते हो, कितना पैसा, इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे मेरे भाई, समझिए। यहां पर साथ ही साथ आपको यूपीआई, बहुत सारे लोग यूपीआई को लेकर के पूछते हैं, यूपीआई जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक है ना, तो बहुत सारे लोग का फिक्स डिपॉजिट भी करवाते हैं, कोई 5 लाख का करवाता है, कोई 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का करवाता है, कोई 50 लाख का भी करवा लेता है भाई। तो देखो यहाँ पे समझिएगा, अगर मान लो कोई 1 करोड़ का भी एफडी करवाता है, लेकिन उसके नियम है, लेकिन करवाता है, लेकिन सही तरीके से बहुत सारे लोग नहीं करवा पाते, जिसको नोटिस आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, एफडी कराते होंगे तो ये जानकारी आपको रखना ताकि नोटिस ना मिले, सही तरीके से आपको करना है, किस तरीके से करना है
वो भी हम बताएंगे पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपए का निकासी कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं। ये भी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो में एक एक करके। भाई देखो आप लोग को एक दिन का कितना होगा वो भी जानना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और ज्यादा पैसा निकाल लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जानकारी आपको इनकम टैक्स नोटिस जब मिलेगा तब आप सोचेंगे काश ये जानकारी हमें होता। तो एक एक करके आपको बताएंगे। चलिए आपको देखते हैं यूपीआई की लिमिट क्या है। बहुत सारे लोग यूपीआई चलाते हैं, वो समझ लीजिए यूपीआई की लिमिट के बारे में उसको पता ही नहीं है कि क्या है नहीं है। भाई तो देखो यहाँ पे समझिए बैंकिंग रूल होता है, उसके हिसाब से अगर इनकम टैक्स का जो रूल होता है वो होता है 20 लाख का होता है। एक फाइनेंशियल में आपने अगर 20 लाख क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो यूपीआई के माध्यम से तो आपको नोटिस मिल सकता है, ऐसा कुछ है। लेकिन उसको लिखा नहीं गया कुछ यूपीआई के बारे में भी सरकार, क्योंकि यूपीआई को सरकार बढ़ावा दे रही है, समझ पा रहे हो, इसलिए इसके बारे में नहीं। कोई 20 लाख 30 लाख भी करता है तो नोटिस नहीं आता है, क्योंकि सरकार करना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यूपीआई ऑनलाइन यूज करे, कैश को खत्म करे, समझ पा रहे, इसलिए कैश पर 10 लाख पर ही रख दिया है। यूपीआई 20 लाख से भी ज्यादा होता है तो लोग कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन समझिए यहां पर क्या है, जिसको इनकम टैक्स यूपीआई के माध्यम से अगर आपने कर दिया तो इनकम टैक्स आपको मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हो, समझ रहे हो बात, समझिए, तो आईटीआर फाइल करते हो तो आपका जो है कोई मतलब जैसे लोग कहता है कि अरे हमको तो नोटिस नहीं आया, तो जरूरी नहीं कि उसी साल आएगा, अगला साल आएगा, उसके अगला साल आएगा, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल में कभी भी आपका आ सकता है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करोगे तो ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तब, समझ रहे हो। तो ये हाँ मैक्सिमम 20 लाख से भी ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। मतलब यूपीआई ट्रांजेक्शन क्या, किसी को आप 10 लाख भेज दिए, किसी को आप 10 लाख भेज दिए तो 20 लाख हो गया, तो आपको नोटिस मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है, मे भी, क्योंकि 20 लाख से जैसे ही 1 रुपया भी ज्यादा हुआ तो एक फाइनेंशियल में मार्च टू अप्रैल, ठीक है, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल चलता है ना, अप्रैल टू मार्च में आपको सिंपल एक साल में 20 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर दिया तो आपको, आपने रिसीव भी कर लिया तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है या नहीं भी मिले, क्योंकि यूपीआई पर सरकार ने अभी तक कोई ऐसा गाइडलाइंस नहीं बताया है। समझ पा रहे हो साथियों। आगे देखिए यहाँ पे समझिए, आप देखिए कोई भी बड़ा व्यापारी है वो सेविंग अकाउंट के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता है सेविंग अकाउंट क्या होता है, छोटा अकाउंट होता है, आम आदमी यूज करता है जैसे हम लोग, लेकिन बड़ा व्यापारी होता है उसको करंट अकाउंट अलग से वो रखता है। समझ लो करंट अकाउंट का आपको समझना होगा कि सेविंग अकाउंट तो आप लोग समझ गए कि यूपीआई से हो गया, अब मूवी क्विक हो गया, जितने भी बहुत सारे ऐप है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, जितने भी आपने अगर मान लीजिए 20 लाख से ज्यादा पैसा किसी को भेज दिया फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, है ना, फाइनेंशियल में, तो एक साल में वो रिसीव कर लिया, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस मिल सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि मिलेगा ही, इस साल नहीं मिलेगा, अगला साल मिल सकता है, उसके अगला साल मिल सकता है। अगर आप आईटीआर फाइल करने लगते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो। आप देखिए यहां पर क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला क्योंकि यूपीआई को सरकार बढ़ावा दे रही, कहीं नहीं लिखा है कि 20 लाख, तो कोई 30 लाख कर रहा है तो भी नहीं मिलता है, समझ पा रहे, किसी किसी को मिल भी जाता है क्योंकि वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, इस वजह से उसको नहीं मिल पाता है। लेकिन आप कैश का जहां करोगे भाई 10 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा होगा तो आपको नोटिस एकदम मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी बता रहे हैं, समझिए, बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाएगा, आप लोग याद रखिए। और देखिए, और आप लोग को बचत खाते में बताने वाला हूं, जो नया रूल है, अधिकतर लोगों का तो बचत खाता होता है, बड़ा व्यापारी जो होता है उसका होता है नॉर्मल खाता। आप देखिए, आपको पूरा कंफर्म कर देता है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यूपीआई के लिमिट के बाद उसको देखिए बताने वाला है आपको एक फाइनेंशियल में कितना पैसा आप जमा कर सकते हो। देखिए एक फाइनेंशियल एक साल में कितना कर सकते हो भाई, समझिएगा। देखो एक फाइनेंशियल में 2025 है चल रहा है, मान लीजिए 2025 में अप्रैल से लेकर के जनवरी 2026 तक, अप्रैल हो गया, एक साल हो गया, तो यहां पर क्या है समझिएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक का एक साल होता है, आप लोग को पता ही है 31 मार्च तक में कितना जमा कर सकते हो। तो देखिए यहां पे क्या है, मैक्सिमम 10 लाख रुपया आप जमा कर सकते हो। 10 लाख आप से ज्यादा अगर आपने एक फाइनेंशियल में अगर आप अपने खाते में जमा करते हो तो वहां पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है, समझ पा रहे हो। हम बात कर रहे हैं कैश की, रुपया नोट की, कैश, ठीक है, यहां ऑनलाइन के ट्रांजेक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं, अब नंबरी नोट लेके जाके जमा करोगे उसकी बात कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। यूपीआई का अलग से मैं आपको बताने वाला हूं, कैश की अभी बात कर रहा हूं, 10 लाख से ज्यादा जमा करोगे तो नोटिस मिल जाएगा, समझ पा रहे हो। यहां देखो यूपीआई पेमेंट से दिक्कत है, 10 लाख से भी ज्यादा करोगे तो कोई नोटिस आपको नहीं मिलेगा, समझ पा रहे हो। 10 लाख अपने ब्रांच से जाके भी जमा करोगे 10 लाख, तो जैसे ही जमा करोगे इनकम टैक्स को वो भेज देगा। एक साल में मैं बात कर रहा हूं कैश जमा करने का, ठीक है। तो ये हो गया आपके नियम। आप देखिए यहां पर क्या है, अगर आप इससे ज्यादा करना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि बोलते हैं नहीं सर हमको इससे ज्यादा करना है,
तो कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना होगा। आईटीआर फाइल करोगे तो आपको जो है 10 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक का भी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। हर साल आपको आईटीआर फाइल करना होगा। आईटीआर मतलब टैक्स रिटर्न जिसको बोला जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो आयकर विभाग जो बोला जाता है, बड़े बड़े व्यापारी दुकानदार क्या करता है, दुकान में उसका 10,000 20,000 50,000 एक दिन में सेल होता है, तो वो आईटीआर फाइल करता है, जिसके बाद उसको कोई नोटिस नहीं मिलता है। सीए के द्वारा आईटीआर फाइल करवाता है। आप ऑनलाइन खुद से भी कर सकते हो भाई, वीडियो बना हुआ है, ठीक है। अगला है प्रश्न कि एक फाइनेंशियल में कितना पैसा ब्रांच से कैश नंबरी नोट जिसको बोलते हो हम निकाल सकते हैं? समझ पा रहे हो? अभी आप लोगों को दिखा रहे हो कि एक देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये नोट देख रहे हो, ये नोट आप जो निकालोगे वो 10 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। और ये नोट जब जमा करोगे, इस तरह का 500 का होगा, 200 का होगा, 100 का होगा, कुछ भी नोट है, ठीक है। तो ये नोट अगर आप बैंक में जाके जमा करोगे तो 10 लाख से ज्यादा एक साल में नहीं कर सकते हो। ये नोट अगर निकालोगे बैंक से तो 10 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। नोट की बात कर रहा हूं, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं। चाहे वो ब्रांच से निकालो, चाहे वो आप एटीएम से निकालो, चाहे आप सीएसपी से जाके निकालो। समझ पा रहे हो? मतलब यहां बात हो रही है कैश की बात कर रही है, जो कैश में दिखा रहा हूं, ठीक है। तो भाई ये चीज समझ लो, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। आप देखो मतलब कि यहां पर हो गया कि आप लोग, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है आईटीआर के बारे में। तो आप कैश 10 लाख से ज्यादा जैसे ही जमा करोगे तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी हो उतना आप कर सकते हो। अगर आप आईटीआर फाइल करोगे तो कर सकते हो कैश, ठीक है। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो और कैश की बात करते हो, निकालते हो ब्रांच से, एटीएम से या सीएसपी से, तो आपको वहां पर इनकम टैक्स का नोटिस मिल जाएगा। समझ पा रहे? ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, कैश दिखा रहा हूं मैं, इस तरह से जाके कैश निकालने की, ठीक है। आईटीआर का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न जिसको बोला जाता है, आयकर विभाग जिसको बोला जाता है। बड़े बड़े व्यापारी दुकानदार क्या करता है? आईटीआर फाइल करता है। तो वो आप कैश से करो चाहे ऑनलाइन से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आईटीआर फाइल नहीं करोगे तो कैश निकालोगे, ब्रांच से जाके निकालते हो पैसा ना, निकासी करते हो ना, तो ये इस तरह का, तो भाई 10 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते हो एक साल में, ये समझ लीजिए। समझ पा रहे हो? तो ये क्लियर हो गया। आप देखिए यहां पर आपको समझना होगा, एक फाइनेंशियर का मतलब सिंपल से समझ गए। आप देखिए एक साल में कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं ब्रांच से, ये तो हमने क्लियर कर दिया आपको हाथ में भी करके दिखा भी दी है, ठीक है। आप देखो भाई, आप यहां पर समझिएगा, यहां पर नंबरी नोट जिसको बोलते हो, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 200 रुपया, 1000 तो बंद हो गया भाई, अब तो यहां पर 500 का ही मैक्सिमम चलता है। आप देखो यहां पर जो लिमिट रखा गया 10 लाख का, 10 लाख का कैश आप निकाल सकते हो इस तरह का, ब्रांच से, एटीएम से और सीएसपी से, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर में इससे ज्यादा निकालोगे तो दिक्कत हो सकता है। और देखो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और देखिए यहां पे हो गया, फिर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है मेरे भाई। क्लियर हो गया? अब 10 लाख बहुत सारे लोग सीएसपी में जाके करते हैं, वो अपना बोलते हैं आईटीआर फाइल नहीं करते। भाई देखो ग्राहक सेवा केंद्र जो होता है वो छोटा मोटा होता है, उसके अकाउंट पर ट्रांजेक्शन जो करते हैं उसके इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो छटपटाने लगता है। समझ पा रहे हो? इसलिए भाई आप लोग को ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है, आप लोग को बार बार हम बता रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या है, आप किसी का मान लीजिए एसबीआई में खाता है, किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में है, किसी का पंजाब नेशनल में, ग्रामीण में, तो यूको में, मतलब अलग अलग एचडीएफसी बैंक में, कोई एक्सिस में रखता है, बहुत सारे बैंक है, ठीक है। तो इस तरह के अगर अकाउंट आपका है तो ऐसे है कि आपको इस खाते में 5 लाख मान लीजिए आपने निकाल लिया कैश इस तरीके से, ठीक है। तो उस खाते में 5 लाख निकाल लेंगे तो तीसरे खाते से मान लीजिए मैंने एक स्टेट से 5 लाख निकाल लिया, फिर मैंने पंजाब नेशनल से 5 लाख निकाल लिया, ठीक है। फिर हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से 5 लाख निकाल लिया, कितना हो गया? 15 लाख हो गया। तो आपका पेन नंबर बैंक में दिया हुआ रहता है, आयकर विभाग पेन नंबर को भेज देता है, मतलब कि पेन नंबर के माध्यम से बैंक भेज देता है इंफॉर्मेशन की 5 लाख ये बैंक ऑफ बड़ौदा से निकाला, 5 लाख एसबीआई से निकाला, 5 लाख आपका जो है पीएनबी से निकाला। समझ रहे हो? तो आधार नंबर भी लिंक रहता है, समझ रहे हो ना? तो पेन आधार से लिंक रहता है, तो आपका क्या होता है, सारा डिटेल आयकर विभाग को पता चल जाता है। समझ पा रहे हैं? आपका 10 बैंक में भी क्यों ना खाता रहे, 5 बैंक में ही क्यों ना खाता रहे, आपका अगर 10 लाख से ज्यादा जमा करोगे कैश ऐसे हाथ में जाके, ठीक है, और 10 लाख से ज्यादा अगर आप निकालोगे तो भाई यहां पर आपको नोटिस मिल सकता है। समझ पा रहे हो भाई? तो ये कैश की बात कर रहा हूं मैं अभी, जो भी बात कर रहा हूं ज्यादातर कैश की। आप देखिए यहां पे समझिए, यहां पर क्या है, बहुत सारे लोग हैं कि 10 लाख से ज्यादा जमा कर देते हैं या जमा हम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा। देखो फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल जाएगा अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करोगे। समझ रहे हो?
तो ये जरूरी है। आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे तो भाई आप जैसे नेफ्ट करेंगे, आईएमपीएस करेंगे, आरटीजीएस करेंगे, तो आपको यूपीआई से किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आपको मतलब मान लीजिए कि पैसा आप इंटरनेट बैंकिंग से किसी को कर रहे हो, तो किसी को मोबाइल बैंकिंग से कर रहे हो, तो उसका लिमिट जितना चाहो उतना कर सकते हो। ट्रांजेक्शन की लिमिट कोई दिक्कत नहीं है। क्या मतलब खाते से आप ट्रांसफर कर रहे हो खाते में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ 10 लाख रुपया निकाल पाएंगे, कैश की बात कर रहा था जो कि हमने अभी दिखाया आपको, ठीक है, और 10 लाख ही जमा कर पाएंगे। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। साथियों, पिछला साल जैसे हम 25 लाख निकाल लिए मान लीजिए, तो बहुत सारे बोल रहे थे हम 10 लाख कैश निकाल सकते हैं, तो पिछला साल हमने 25 लाख निकाल लिया, तो कुछ यहाँ भाई तुरंत आपको इनकम टैक्स नोटिस नहीं मिलता है। समझ पा रहे हो? मतलब कि बैंक जब तक सेंड नहीं करेगा तब तक धीरे धीरे फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तब भेजा जाता है। समझ पा रहे हो? तो भाई आपने 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल जो भी है उसको सेंड करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर आप आईटीआर देखता कि फाइल नहीं किया ये, तो अब भी उसका इंफॉर्मेशन भेज देता है। समझ पा रहे हो? तो ये जरूरी है आपको जानना। समझ पा रहे हो? जरूरी नहीं कि पहले साल ही आईटीआर आप फाइल नहीं किए तो भेज दिया, दूसरा साल भी भेज सकता है, तीसरा साल भी भेज सकता है। समझ पा रहे हो? कभी भी नोटिस आपको भेज सकता है जब आप ये काम करोगे। समझ पा रहे हो? ये क्लियर समझ में आ गया? आप देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने पिछला साल तो 25 लाख 30 लाख निकाल लिया, तो भाई आने दो, 3 साल बाद नोटिस भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि पहले भी आ सकता है। समझ पा रहे हो? ये क्लियर हो गया। आप देखिए यहाँ सवाल है एफडी को लेकर के, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख मतलब कि मान लीजिए कोई एफडी कराना चाहते हो, तो पहले पूछता है कितना का एफडी करा सकते हो, तो 10 लाख का एफडी करा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करा सकते हो। समझ रहे हो? क्योंकि एफडी में भी कंडीशन है। समझ पा रहे हो? और देखिए बहुत सारे लोग फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट कितने रुपए का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, 10 लाख का कर सकते हो। समझ पा रहे हो? 10 लाख का करा सकते, कैश डिपॉजिट करके अगर आप एफडी करवाते हो तो 10 लाख का करवा सकते हो। समझ पा रहे हो? ये कैश दे के बोलेंगे हमारा एफडी करवा दो, ब्रांच में जाके बोलेंगे तो बोले कैश लेके 10 लाख जाएंगे तो कर देगा, लेकिन 1 रुपया भी ज्यादा हुआ तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस यहाँ पर आपको मिल सकता है। समझ पा रहे हो? ये हो गया इनकम टैक्स, आपको नोटिस आ जाएगा। नहीं तो ब्रांच में जगह है तो भाई एफडी खोल दीजिए लेके, बहुत सारे लोग जाते हैं, तो 12 लाख का तो फिर उस पर आपको चार्ज लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा। 10 लाख का एफडी कराते हो तो कैश डिपॉजिट के माध्यम से आपके खाते में यूपीआई के पेमेंट से अगर आता है, यूपीआई से आप करवाते हो तो पहले से आपका 5 लाख मान लीजिए जमा है, और 10 लाख या 20 लाख आप 1 करोड़ का भी करवा सकते हो। अगर आपका पहले से खाता पर 10 लाख 20 लाख 50 लाख जमा है, तो पहले से आप किसी भी माध्यम से पैसे को ट्रांसफर पहले से हुआ है, तो कोई भी भेज दिया आपके अकाउंट पर चेकबुक से या किसी भी तरीके से आपके खाते पर है, तो भाई आप जो है 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ तक का भी आप अपना एफडी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो? पहले से है तब, लेकिन आप कैश के माध्यम से करेंगे तो आपको वहां पर झटका लगेगा, ये समझ लीजिए। समझ पा रहे हो? तो यहां पर ये क्लियर हो गया। मतलब 10 लाख आप कैश के माध्यम से 10 लाख से ज्यादा एफडी नहीं करा सकते। अगर खास तौर पर जितना चाहे उतना ये नहीं हो सकता। मोबाइल बैंकिंग से किसी ने ट्रांसफर किया या यूपीआई से ट्रांसफर किया, इंटरनेट बैंकिंग से आरटीजीएस करके, कोई भी तरीका से किसी भी तरीके से किया गया पैसा ट्रांसफर, तो उसका सिर्फ जो है आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो नेफ्ट, बहुत सारे लोग नेफ्ट के माध्यम से बेचता है, ज्यादा पैसा है, चार्ज कम लगेगा, ठीक है। आरटीजीएस नेफ्ट में फ्री में होता है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता आरटीजीएस में भी, तो भाई 10 लाख का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लियर आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप देखो एक दिन में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है। देखिए कितना पैसा हम निकाल सकते हैं, कैश की बात कर रहा हूं भाई, कैश की कितना जमा कर सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं। देखो बहुत सारा डाउट होगा, तो देखो 1 साल में मैंने तो आप लोगों को बता दिया एक फाइनेंशियल ईयर में कि 10 लाख आप जमा कर सकते हो, 10 लाख आप निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो? और 10 लाख का फाइनेंशियल में एफडी भी करवा सकते हो कैश के माध्यम से। ऐसे अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से करोगे तो 50 लाख 1 करोड़ का भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया एफडी। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, आप लोग को सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में हम देंगे ताकि आप लोग को समझ में आए। देखिए एक दिन का पैसा जो आप निकाल सकते हो, कितना पैसा आप जमा कर सकते हो, सवाल यहाँ भी लोगों का है। तो एक दिन का लिमिट मात्र जो है आपको रखा गया है यहाँ पे 2 लाख का रखा गया है। समझ पा रहे हो? एक दिन का लिमिट जो है आप मात्र 2 लाख। समझ पा रहे हो भाई? तो ये जरूरी है आप लोगों को समझना, 2 लाख से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। समझ पा रहे हो? 2 लाख से ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते, एक दिन का लिमिट है। कैश की बात कर रहा हूं, जो फिजिकल कैश होता है, जो देख रहे हो आप, है ना, नोट देखो इस तरह का 200 500 1000 जो भी है, 5000 तो बने हैं भाई। आप देखो समझ पा रहे हो, 2 लाख का लिमिट रखा गया है बैंक के द्वारा।
अगर जरूरत पड़े तो ज्यादा आप पैसा निकालना तो यूपीआई से किसी को पैसा ऑनलाइन मोड में भेज सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग है ना, इस तरीके से भेज सकते हो। चेक के माध्यम से भी पेमेंट आप किसी को देना चाहो, नेफ्ट के माध्यम से भी आप आरटीजीएस या एमपीएस ये चीजें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बैंकिंग पोर्टल का उपयोग करके आप दे सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाला है बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आप देखिए यहाँ पर जितना मर्जी उतना कैश लिमिट सिर्फ 2 लाख है एक दिन का, दूसरे दिन भी 2 लाख आप भेज सकते हो, एक दिन का है। क्लियर समझ में आ गया। आप देखिए आप लोगों को हमने पूरा तरीके से बता दिया कि कितना पैसा हम रख सकते हैं सेविंग अकाउंट में, क्या लिमिट तय किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, समझ पर क्या लिमिट, कितना पैसा हम दे सकते हैं, किसी को ले सकते हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईडी जो कि कोई निर्धारित नहीं किया गया सेविंग अकाउंट में कितना पैसा आप रख सकते हो, जितना मर्जी है उतना पैसा आप रख सकते हो, बशर्ते उसका जो नियम है जो बताएं ये फॉलो करते हुए। समझ पा रहे हो, इसका जरूरत रूल जो हम बताएं ये आपको फॉलो करना है। एक दिन का लिमिट आपको याद रखना है, 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं निकालना है, 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं जमा करना है एक फाइनेंशियल ईयर में, समझ पा रहे हो, और मतलब एक दिन में, ठीक है। अरे एक साल में 10 लाख से ज्यादा जमा नहीं करना है और 10 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉल नहीं करना है एक साल में, ये समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ये है कि इस साल मान लीजिए हमने 5 लाख जमा कर दिया, अगला साल हमने 5 लाख जमा कर दिया, फिर उसके अगला तीसरे साल हमने 10 लाख जमा कर दिया, तो इस तरह करके हम कितना पैसा, तो इस तरह करके आप 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ आप जमा कर सकते हो, रख सकते हो खाते में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। समझ पा रहे हो, ये समझ में आ गया। इस तरह करके आप रख सकते हो, लेकिन एक ही साल में 10 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते हो, ये क्लियर समझ में आ गया। और एक दिन में 2 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो, ये समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर कैश जमा करने का लिमिट तो आपको पता चल गया, एक साल का, एक दिन का, आप जितना मर्जी उतना अपना अकाउंट में पैसा रख सकते हो, सेविंग अकाउंट पर भी रख सकते हो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आप लोग को आ गया। आप लोग सारे लोग लाइक करते रहो भाई, वीडियो में जितना भी लोग जुड़े हो सारा जानकारी क्लियर करेंगे, लॉन्ग वीडियो होगा, सारी जानकारी देंगे। देखिए अकाउंट में कितना, साथ ही साथ अगर सेविंग अकाउंट आपका है, ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसके लिए आईटीआर फाइल करना होगा, ये क्लियर हो गया आपको। अगर मान लीजिए आपको नहीं आता कैसे आईटीआर फाइल होगा, तो इसके लिए आपको सीए आप रख सकते हो, चार्टर अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं, उससे आप आईटीआर फाइल, बोलो 1000-2000 लेता है, वो आईटीआर फाइल कर देगा, जो सरकार को टैक्स लगेगा बाकी वो तो कटेगा ही, समझ पा रहे हो। उसके ऑनलाइन मोड से भी आप खुद से भी कर सकते हो वीडियो देख के, लेकिन ज्यादा माथापैची है, आप सीए से करवा लो, समझ पा रहे हो। सीए बहुत सारे अगल बगल आपके शहर में हर एक जगह सीए अवेलेबल रहता है, वो कर देगा, समझ पा रहे हो। इसको कोई सरकारी सीए की जरूरत नहीं, कोई भी करने वाला कर देगा, समझ पा रहे हो। हर जगह रहता है, किसी से भी पता कर सकते हो, दुकानदार से, जो ज्यादा दुकान जिसका चलता है, जिसका ज्यादा ट्रांजेक्शन है, वो आपको सीए का नंबर दे देगा, समझ पा रहे हो। उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे आप मिल सकते हो, वहां से आईटीआर फाइल करवा सकते हो, जीएसटी बनवा सकते हो, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सीए का आपको नंबर किसी से भी ले सकते हो, जो बड़ा दुकानदार है, जो हाथ चलता है, उसका ऑफिस भी होता है बड़े बड़े शहर में, जैसे मान लीजिए पटना में तो उसका ऑफिस हो गया। आपका जिला है, मान लीजिए आप झारखंड से जमशेदपुर, टाटा से हो, देवघर से हो, है ना, कहीं से भी हो, दुमका से, तो हर जगह मार्केट में उसका दुकान शॉप खोल के वो बैठे रहता है, समझ पा रहे हो। और बहुत जगह घूम घूम के भी करता है सीए सबका, समझ पा रहे हो। ऐसा नहीं यार, आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन के माध्यम से भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है भाई जीएसटी बनवा सकते हो, ये जरूरी है। देखो जो जान पहचान अगल बगल का है सीए है, उसी से करवाना ये जरूरी, क्योंकि अपने खाते का ट्रांजेक्शन आपका चेक करेगा, उसके बाद वो उसका आईटीआर फाइल करेगा, फिर उसका जीएसटी बनाएगा, ये चीजें आपको ध्यान रखना है, समझ पा रहे हो। किसी से जान पहचान से ही कनेक्ट करके आपको सीए से करवाना है, ये क्लियर समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आईटीआर फाइल करवाना है और ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो आपको अपना करंट अकाउंट का भी लिमिट है, करंट अकाउंट भी करेंगे तो उसमें भी आप जीएसटी नंबर आपको लगाना पड़ेगा। करंट अकाउंट में ये है कि अब 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जीएसटी नंबर और जीएसटी नंबर रजिस्टर कर देगा, इसके साथ ही आईटीआर आपको फाइल करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। अगर आप बिजनेसमैन हो, ज्यादा ट्रांजेक्शन करो तो फिर आपको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा, बिना जीएसटी का, बिना आईटीआर का आप जो है आपको दिक्कत हो सकता है, समझ पा रहे हो। तो ये चीजें हैं, और आईटीआर फाइल का जीएसटी की कोई जरूरत नहीं है। अगर आईटीआर फाइल सिर्फ जीएसटी नहीं बनाना चाहते हो, कम ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए 50 लाख 1 करोड़ के अंदर ट्रांजेक्शन है, तो अगर आप मान लीजिए जीएसटी नहीं बनाना चाह रहे हो, बहुत सारे लोग 20 लाख में ही जीएसटी बना लेता है, 30 लाख का ही ट्रांजेक्शन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो बिना आईटीआर का भी आप मतलब कि बिना जीएसटी का आईटीआर फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख से ज्यादा अगर निकालना है, 2 लाख से ज्यादा जमा करना है एक दिन में, तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा। एक साल में 10 लाख से ज्यादा जमा करना है, निकालना है इस तरह का कैश, ठीक है,
तो भाई आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। आज का वीडियो में हमने पूरा क्लियर कर दिया, समझ पा रहे हो? मतलब एक बार और संक्षेप में समझ लीजिए ताकि वीडियो हम समाप्त करें, ताकि आपको दोबारा कोई वीडियो यूट्यूब पर देखना नहीं पड़े। देखो, एक दिन में आप इस तरह का 2 लाख का कैश ब्रांच से जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो, या तो CSP से जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो। CSP में तो 10,000 का ही लिमिट होता है, ऐसे ATM से 2 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकते, ज्यादा नहीं जमा कर सकते, समझ पा रहे हो? और ब्रांच से भी इस तरह का कैश एक दिन का बता रहा हूं। एक साल में अगर बात करें ब्रांच से, तो आप 10 लाख जमा कर सकते हो, 10 लाख आप निकाल सकते हो, 1 साल का लिमिट है। या तो ATM से 10 लाख जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो। उससे ज्यादा करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको 1 साल में ज्यादा करना है, एक दिन में भी ज्यादा करना है 2 लाख से ज्यादा, और 1 साल में करना है 10 लाख से ज्यादा, तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। बिना ITR का आप नहीं कर सकते, समझ पा रहे हो? करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो, ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो ITR CA के माध्यम से फाइल करवाना है। समझ में आ गया बात? ये मेन पॉइंट है जो कि आज का वीडियो में हम क्लियर किए हैं, समझ पा रहे हो? और ऑनलाइन माध्यम UPI के माध्यम से हम क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो UPI से अभी एक दिन में 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल बैंकिंग से 5 लाख 10 लाख कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी भेज सकते हो, समझ पर। लेकिन ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, उसमें भी इनकम टैक्स का नोटिस आपको मिल सकता है, उसका भी लिमिट होता है। अगर ज्यादा UPI ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आप करंट अकाउंट ओपन करवा लें, ITR फाइल करें, उसके बाद ज्यादा करें। मान लीजिए 5 लाख 10 लाख 1 साल में हो रहा है, 10 लाख 20 लाख तक में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20 लाख से ज्यादा UPI ट्रांजेक्शन आप करने लगेंगे सेविंग अकाउंट पर, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। उसके लिए फिर आपको करंट अकाउंट ओपन करना है, ITR फाइल करना है। अगर सेविंग में ही करना है तो ITR फाइल करना पड़ेगा। बिना GST का भी ITR फाइल हो जाता है। अगर आप चाहें ITR फाइल करना तो करा सकते हैं, और GST बनाना चाहे तो बनवा सकते हैं CA के माध्यम से, समझ पा रहे? नजदीकी आपको CA मिल जाएगा। बहुत सारे दुकानदार लोग जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है उनसे कनेक्ट करके, जो अरे बिजनेसमैन क्या, दुकानदार लोग सारे लोग करवाते हैं। जिसका ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसी का हार्डवेयर का दुकान है, किसी का कपड़ा का दुकान है, ज्यादा सेलिंग पर डे का 10,000 20,000 है, तो वो लोग करवाता है। उनके माध्यम से CA का नंबर ले सकते हो, CA से मिल सकते हो, करवा सकते हो। अपने शहर में नजदीकी हर जगह CA अवेलेबल है, समझ पा रहे हो? तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग सारे लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और घंटी को दबा देंगे। वीडियो लॉन्ग हुआ लेकिन जानकारी कुछ भी छूटा हो तो आप लोग बताएंगे, समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ आप लोग बताएंगे और हाइप कर देंगे, लाइक करके हाइप कर दे भाई, और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। कोई भी दिक्कत है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कमेंट जरूर करना, समझ पा रहे हो? धन्यवाद।